2 into I plus 1 is there. Then question is asked here. Then we have to find out the value of z is equal to, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहेगा, ये क्वेश्चन पूछने वाला है. इसमें जो पहला है, पहला ऑप्शन है इसमें -2 प्लस 1/2 I, ये ऑप्शन 1/2 -2 I is there. C option -2 minus 1/2 I is there. And last option 1/2 plus 2 I is there. So these are the options given to us, and the question is asked here कि अगर से ऐसे वैल्यूज है, this one condition is modulus of z1 plus z+1 is equal to z+2 into I plus 1. It is my z is there. You are confusing that one. It is my z. This again z is there. Two circles है ना, दो चॉइस ही दिखा से. So z. So let's solve it. Very simple on how to solve that one. See now. Here we can write here the condition is given as modulus of z+1 is equal to z+2 into I plus 1 is there. Now after solving, what we want the condition here, z का मतलब मालूम है अपने को ये जो ऑप्शंस में है xy का फॉर्म में दिया वाला है, मतलब अपने को xy की वैल्यू निकालना पड़ेगा और वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रखना पड़ेगा. इसलिए यहाँ पर मॉडुलस ऑफ z+1 में z की जगह पे x plus iy plus 1, अगेन इसके प्लेस पे x plus iy plus दूसरे मल्टीप्लाई करने के बाद 2i plus 2 is there. ओके, तो ये कितना होगा तुम्हारा, it is nothing but x plus 1, right? x plus 1 रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग से, इसका मॉडुलस इज इक्वल टू, इसमें रियल पार्ट कौन सा है x plus 2 और इसका इमेजिनरी पार्ट अगर देखेंगे तो i टाइम्स कितना मिलेगा तुमको, y plus 2 is there. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. अब यहाँ पे इसका मॉडुलस अगर से लेंगे तो मॉडुलस कितना आएगा सबको मालूम है, अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर मींस x plus 1 का स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में इमेजिनरी पार्ट यहाँ कितना है, i का कोएफिशिएंट y, तो इमेजिनरी पार्ट कितना मिला, y स्क्वायर इज इक्वल टू x plus 2 plus I times y plus 2 is there. अब इसको तुम अगर से देखेंगे तो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा कि इधर के साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल प्लस इमेजिनरी. ओके ओके, सी नो. सो फ्रॉम वन साइड हियर इट इज रियल प्लस इमेजिनरी, और यहाँ पे भी देखेंगे तो ये पूरा पार्ट क्या है, रियल है. इसका मतलब यहाँ इमेजिनरी पार्ट कितना है, 0. मतलब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इक्वेट अगर से करेंगे तो ये रियल पार्ट इज इक्वल टू इसका रियल पार्ट, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कितना है, 0. तो y plus 2 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट 0 होने की वजह से 0. तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, सो कैन वी राइट दिस वन एज, तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, इक्वेट करने के बाद देखो क्या होता है, ये कैसा हो गया, ये एक्चुअल पूरा रियल पार्ट है. क्यों रियल पार्ट है, तो उसको i मल्टीप्लिकेशन बनेंगे, तो ये एक्चुअल ऐसे फॉर्म में 0 into i कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पे भी क्या है x plus 2 plus I times y plus 2, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो इसका रियल पार्ट इज इक्वल टू इसका रियल पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इसका इमेजिनरी पार्ट. इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज कैसे आएंगे, सी नाउ. आफ्टर सॉल्विंग रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट अगर से कर लिया अपन ने, तो ये आपको क्या मिलेगा, x plus 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये पूरा रूट में है, इज इक्वल टू इसका रियल पार्ट मतलब कितना है, x plus 2. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1. इमेजिनरी पार्ट इसमें i का कोएफिशिएंट 0 है और इसमें i का कोएफिशिएंट y plus 2 है, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कितना मिला, y plus 2 is equal to 0. इक्वेशन नंबर 2. तो दो से तुमको y की वैल्यू मिलती है, y plus 2 is equal to 0 implies y is equal to -2 is there. y की वैल्यू -2 मिली कहां से, इक्वेशन नंबर 2 से. तो पुट द वैल्यू ऑफ y is equal to -2 in इक्वेशन नंबर 1 एंड ऑब्टेन द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x. एक बार y मिल गया और x मिल गया तो अपन क्या रखेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z मतलब तुमको एक्चुअल क्या निकालना है, x plus iy. We are interested to find out the values of x and y there. So after taking this one, y implies -2, y is equal to -2, keep in that one value, this value in that one, therefore equation number 1 becomes x plus 1 का whole square plus 4 है ना, -2 का square 4 is equal to x plus 2 is there. Equation number 1 रखने के बाद, so after keeping equation number 1, y is equal to -2, तो -2 का square इधर equal 4. Now squaring on both sides,
दोनों साइड से स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आफ्टर टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा, देखो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये तुमको मिलेगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 पूरा स्क्वायर रूट चलेगा और इसका कितना आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज देयर। ठीक है, नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यूज व्हाट वी गॉट हियर, दिस आर बोला यस, तो ये कितना मिलेगा तुमको, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज देयर, इसका एक्सपांशन। ये पूरे टर्म्स को इधर लेकर आ जाओ, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स को, तो हमको ऐसे मिलेंगे कि देखो, सो कैन वी राइट दिस वन एज अ, देखो इसको पूरे टर्म्स को इधर लेने के बाद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4, या फिर एक काम करो डायरेक्ट 1 प्लस 4 5 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो कितना मिला तुमको, तो ये एक्चुअल कितना आ गया तुम्हारा, इट इज नथिंग बट इट इज लुक लाइक टू बी, यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल, 2x में से 4x गया, माइनस का 2x और 5 में से 4 गया, प्लस का 1 इक्वल टू कितना 0, तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1 implies x is equal to 1/2, so the value of x is nothing but 1/2. Here we can say that the value of x is something like to be x/2 and the value of y is nothing but it is the -2 is there। ये y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू कितनी 1/2, तो अपने को क्या निकालने का है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर required complex number is something like to be, what is the complex number, z is equal to x plus iy, x के प्लेस पे x की वैल्यू what is the x 1/2, what is the value of y, this is equal to -2y, so it is the option, बघा कोणता ऑप्शन असेल 1/2 minus 1/2y, it is the required complex number। तो आया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, एकदम सिंपल, पहले से कंडीशंस को सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद ये पूरा रियल पार्ट है, एक्चुअल तो इसे कैसे लिखेंगे, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, इक्वेट करने के बाद रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इक्वेशन नंबर 1, imaginary part is equal to 0 is there, so you can write it is equal to 0, especially y की वैल्यू मिलेगी, put the value of y in equation number 1, you got that one here, -4 plus 12 plus 4 and this one squaring on both sides, square root चलेगा, x plus 2 का square, after solving this one, what is the value of x, x is equal to 1/2, kept in the complex number, what is the complex number, z is equal to x plus iy, x के प्लेस पे 1/2 और x के प्लेस पे -2 है, so I hope you got that one, so now we proceed to the next question। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन ऐसा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी, if mod of z minus 2i, next question is if mod of z minus 2i is equal to imaginary offset, if mod of z minus 2i is equal to imaginary offset, then the question is, then the locus of z, comma, then the locus of capital Z is, पहला ऑप्शन स्ट्रेट लाइन है ना, लोकस क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन या फिर सर्कल, या फिर तीसरा ऑप्शन पैराबोला, और चौथा ऑप्शन तुम्हारा फेरेट एनओटी मींस नन ऑफ द अबव। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे कोई खास बात नहीं। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन कल करने वाला था अपन ने, लोकस निकालने के बाद, है ना, लोकस में अपन क्या कर रहे थे, कंडीशन को सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आई थी अपने को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब कुछ तो इक्वेशन आई थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ऐसे टाइप की आई थी, है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसमें x का पावर 1 y का पावर 1, मतलब ये दोनों में क्या है, लीनियर। तो अगर से पावर में लीनियर वेरिएबल्स है, लीनियर वेरिएबल मतलब जिसका पावर 1 है, तो वो हमेशा क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा, हमेशा क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा। ये बात याद रखो। तुम्हारे को अभी इसके बारे में मालूमात नहीं, इसके बता कि जब भी लीनियर जो वेरिएबल का पावर 1 है, तो इट इज सेड टू बी द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो x minus y is equal to 4, it gives the straight line,
It gives the straight line. And now suppose x square plus y square is equal to 4. x का पावर 2 और y का पावर 2 स्क्वायर में आ गया, तो तुमको हमेशा क्या देगा? सर्कल देगा। क्या देगा? सर्कल। ये तुमको देगा। तो कैसे याद रखेंगे तुम इसमें? जब वेरिएबल का पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन देगा। जब दोनों वेरिएबल का पावर 2 है तो तुमको क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा, है ना। अभी तुमको मालूम नहीं है, इसलिए तुमको इंट्रोडक्शन करा। और ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखो, जो तुमको मालूम नहीं वो इंट्रोड्यूस करो कि जब कभी x स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ कंडीशन 4x ऐसा, 4y ऐसा, या फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ऐसा, मतलब क्या? x का पावर 2 y का पावर 1, या फिर y का पावर 2 x का पावर 1, मतलब कोई भी एक वेरिएबल का पावर अगर से दो केस में रहेगा, जैसे यहाँ पे x का पावर 2 है y का पावर 1 है, तो ये क्या देगा तुमको? पैराबोला। ये दोनों भी क्या देंगे तुमको? पैराबोला। तो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझा के बताया कि लोकस का अगर से क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे? कंडीशन सॉल्व करने के बाद वेरिएबल्स के पावर चेक करेंगे। वेरिएबल्स के पावर अगर से 1 1 है तो समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्ट्रेट लाइन का लोकस है, इट गिव्स द स्ट्रेट लाइन। दोनों का पावर 2 है तो वी कैन से दैट इट गिव्स अस द सर्कल हियर। और अगर से एक का पावर 2 और एक का पावर 1 है, एक वेरिएबल का पावर 2 एक वेरिएबल का पावर 1, पैराबोला। या फिर y का पावर 2 x का पावर 1, ये भी तुमको क्या देगा? पैराबोला ही देगा। राइट? तो ये तुम्हारे समझ में आना चाहिए कि वेरिएबल्स के पावर डिसाइड करेंगे कि लोकस किसका मिलेगा। आगे समझ में। अब देखो, अब इसके बाद कंडीशन सॉल्व करके देखेंगे अपन कि दोनों वेरिएबल्स के पावर 1 है तो हम बोलेंगे लाइन, स्ट्रेट लाइन है। दोनों वेरिएबल के पावर 2 है तो हम बोलेंगे सर्कल है। और अगर से दोनों में से एक का स्क्वायर और एक का सिंगल, एक का स्क्वायर एक का सिंगल रहा तो हम क्या बोलेंगे? कि ये ना पैराबोला है। तो देखिए किसका लोकस मिलता है ना। सो हम इस कंडीशन सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द कंडीशन गिवन टू अस हियर? मॉड्यूलस ऑफ z minus 2i is equal to imaginary of z। अब किसी को इमेजिनरी ऑफ z के बारे में अगर मालूम है तो इमेजिनरी ऑफ z मतलब क्या? एक्चुअल इमेजिनरी ऑफ z मतलब क्या? तुमको मालूम है? इट इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, है ना। जैसे कि मैंने तुमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोला z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, इसमें मैंने तुमको बोला इमेजिनरी ऑफ z क्या है, तो तुम क्या बोलेंगे? क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें मैंने तुमको बोला रियल नंबर क्या है, तो तुम रियल नंबर क्या बोलेंगे? सर इसका रियल नंबर x है। ठीक है, इसके मतलब तुमको इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो तुम क्या बोलेंगे? y बोलेंगे। आई वाई नहीं बोलेंगे। इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहता? y, कोएफिशिएंट ऑफ i। और रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहता? x इज देयर। इन पर समझना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस आई वाई के फॉर्म में जब हम रियल ऑफ z लिखेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट x कहलाएगा और वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट i का कोएफिशिएंट मतलब y। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है कि अगर से कभी हमने ये z के जगह पे x प्लस आई वाई माइनस 2y अगर से ले लिया तो इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे कितना रहेगा? खाली y। ये बात समझेगा? अच्छे समझा के बताया कि कोई भी अगर से कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो क्या रहता? रियल प्लस इमेजिनरी के फॉर्म में। राइट है? अगर समझ तुमको re ऑफ z बोला तो रियल पार्ट ऑफ z तो तुम क्या बोलेंगे? x है। और मैंने बोला इमेजिनरी ऑफ z कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कितना, तो तुम क्या बोलेंगे? i का कोएफिशिएंट मतलब कितना हुआ। तो इस तरीके से अगर से हमने कभी z की जगह पे x प्लस आई वाई ले लिया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट x है और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? y। इमेजिनरी ऑफ z के हम क्या लेंगे? y। ये इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस अगर चलेंगे तो अंडर रूट में, पहले इसको सिंपलीफाई करूं क्या अभी? ठीक है, तो पहले सिंपलीफाई कर लेंगे। रियल पार्ट x, इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया? y - 2। ठीक है, अगर ये इमेजिनरी ऑफ z मतलब y, तो इसका मॉडुलस लो। रियल पार्ट में अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज देयर इज इक्वल टू y इज देयर। तो क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्यों करेंगे? ये स्क्वायर ब्रैकेट से निकालने का है तो दोनों साइड से हमको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो व्हाट वी टेकन हियर? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड से स्क्वायरिंग मैंने ले लिया तो क्या मिलेगा हमें? x स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर इज देयर। So what happens now here? We got the condition something like to here. Condition तुमको क्या मिलेगी? x square plus solve करो इसको। ये है a minus b का स्क्वायर, तो कंडीशन क्या है? x square a square minus 4y plus
4 सॉरी है ना, ये सबको मालूम है x स्क्वायर एज इट इज, ये y माइनस 2 का स्क्वायर का एक्सपांशन लिया अपन ने, a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर माइनस 2b मतलब माइनस 2 into 2y माइनस 4y प्लस b स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 4, और ये प्लस का y स्क्वायर है इधर का आने के बाद माइनस का y स्क्वायर इक्वल टू कितना 0 है ना, इक्वल टू कितना 0, ये ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन, हाँ तो ये कितना बना हमको इधर से आने के साथ इक्वल टू 0 इसलिए, तो यहाँ पे अब देखो x का पावर 2 y का पावर 2, ये तो पहले इसको प्लस का y का पावर 2 और ये माइनस का y का पावर 2 कैंसिल। अब देखो फाइनल इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4y उधर गया तो प्लस का 4y और ये इधर गया तो दिस वन। बस ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमको अभी बताया कोई भी इक्वेशन में वेरिएबल्स के पावर चेक करके हम डिसाइड करेंगे कि उसका लोकस क्या है। जैसे कि यहाँ पे x वेरिएबल है इसका पावर 2 है, y वेरिएबल है इसका पावर 1 है, ये अगर से ये फॉर्मेट में है तो ये अपना क्या है, इट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी मींस इसका लोकस हमें क्या देगा, पैराबोला, क्या देगा पैराबोला। समझ में कंडीशन, वेरिएबल्स के अगर से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ऐसे करते हैं जिसका पावर 1 1 है स्ट्रेट लाइन, दोनों वेरिएबल का पावर अगर से 2 है तो ये सर्कल देगा, और उसी प्रकार से अगर से एक का पावर 2 और एक का पावर 1 या फिर एक का पावर 2 एक का पावर 1 ऐसा अगर से तो ये हमें पैराबोला देगा। तो ये लोकस किसका है, पैराबोला का। तो पैराबोला अपना वन कोनिक सेक्शन में है, कोनिक सेक्शन का पार्ट है पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। स्टार्टिंग तो सर्कल से ही है, सर्कल पैराबोला इलिप्स एंड हाइपरबोला, इट कम्स टू द कोनिक सेक्शन, जो तुमको मालूम नहीं है इसलिए तुमको सिर्फ बेसिक बताया कि ये ऐसा रहता बोल के, अपन डिटेल में देखेंगे कोनिक सेक्शन का इसको, ठीक है। चलो तो ये हुआ क्वेश्चन, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दैट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू, अब तुमको मैं क्वेश्चन देता हूं वो तुम सॉल्व करेंगे इसको घर पे। इट इज फॉर होमवर्क। क्वेश्चन ऐसा है कि if मॉड्यूलस ऑफ z माइनस का 2 और प्लस का 2 इक्वल टू re of z, same question, then the locus of z is, same options are there, ऑप्शन भी सेम है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, दूसरा ऑप्शन का सर्कल देगा तुमको ये, तीसरा ऑप्शन की पैराबोला देगा, और चौथा ऑप्शन लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस क्या देगा। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो z है z के प्लेस में अगर से अपन x प्लस i y रखें तो रियल पार्ट कितना होगा x, re ऑफ z मतलब x, तो इसके लिए भी कितना आएगा x, इसको सॉल्व करके देखेंगे जो तुम्हारा लोकस आएगा वो लोकस आएगा। ओके, आई होप यू गॉट दैट वन, अच्छे से कर सकते हैं ये उम्मीद है। चलो ये क्वेश्चन दे दो तुम्हारे लिए, इट इज फॉर योर होमवर्क। ओके, सॉल्व करके इसको ग्रुप पे डालो, सही है क्या गलत है अपन वहां बताएंगे। चलो विदाउट एनी टाइम पास वी प्रोसीड टू द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का आखिरी क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो सी नाउ व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूलस, है ना। अच्छे क्वेश्चन के अपन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम चेक करो, आईआईटी जेईई के हर किताब में तुमको एक क्वेश्चन लेंगे जो अपन लेने वाले हैं क्लास में, है ना। अपन सिंपल सिंपल लेके क्वेश्चन लेके रहेंगे बच्चों को, है ना। इसका और भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं मगर अपन नहीं लेंगे, अपन वही लेवल लेंगे जो जेईई आईआईटी में पूछता है, ये बात याद रखो। So next question is, if modulus of z1 is equal to modulus of z2 is equal to modulus of z3 that is equal to 1, थोड़ा conceptual question है, last question है इसका, is equal to 1 and z1 z2 z3 are vertices of किसके vertices है, are vertices of equilateral triangle, are vertices of equilateral triangle, equilateral triangle के vertices है। So question पूछा उसने, then z1 plus z2 plus z3 is equal to क्या रहेगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शंस एकदम क्लियर है, 0 है, 1 है, सी ऑप्शन -1 है या फिर डी ऑप्शन 2 है। तो देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन,
इसमें कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थ्योरी पार्ट आएगा, समझ में आना चाहिए आपके क्या है क्या है। तो ये तो क्लियर है, मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z3 इज इक्वल टू 1। तो ये जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 की एक्चुअल क्या है। तो these are nothing but these are the distances from the origin। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो सबको मालूम है कि किसी ने अगर से मॉड z बोल दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर z है यहाँ से यहाँ तक, तो मॉड z जो है इसका क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द क्या रहता है, ओरिजिन। तो आपको z1 लो या z2, यहाँ पे z2 लो या फिर z3 लो, व्हाटएवर में भी कहीं भी तुम लो, ये z2 लो या z3 लो, तो ये एक्चुअल ये क्या है तुम्हारे, ये क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2 मॉडुलस ऑफ z3 these are nothing but these are the distances from the origin। and this one z1 z2 z3 are nothing but these are the vertices of triangle। this one ये ट्रायंगल अगर से है तो ये z1 z2 z3 इसके क्या है, वर्टाइसेस है। किसके, कौन से ट्रायंगल के, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इंपॉर्टेंट ये ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल। तो प्रॉपर्टीज तुमको मालूम है। तो सबसे पहली बात क्या कि यहाँ पे हम पहले शुरू ऐसा बोलेंगे कि मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 are nothing but these are the distances from the origin। okay, and z1 z2 z3 are the vertices of triangle। लिख दो क्या मैं तुम्हारे लिए, है ना। तो यहाँ पे लिख देता मैं तुम्हारे लिए, है ना, ऐसे याद नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। तो सबका कैरेक्टर क्लियर करने पर कि एक्चुअल कौन कौन क्या है यहाँ पे। तो these three are nothing but are distances from the origin and z1 z2 z3 are the क्या है, vertices of triangle, vertices of equilateral triangle आ गया। ये क्लियर हो गया। उसके बाद तुमको मालूम है कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, या फिर ऐसा बोलेंगे कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अपन क्या बोल सकते हैं, a point from which all the three vertices are at equidistance, then that point, such point is known as circumcenter। कि कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक पॉइंट से अगर से सब वर्टेक्स का डिस्टेंस सेम है, जैसे कि ये वर्टेक्स का डिस्टेंस, ये वर्टेक्स का डिस्टेंस और ये वर्टेक्स का डिस्टेंस, ये क्या है तुम्हारा, इट इज नथिंग बट दिस पॉइंट इज नोन एज द सर्कमसेंटर ऑफ दैट ट्रायंगल। सर्कमसेंटर का मतलब ये सर्कम सर्कल का सेंटर, सर्कल ऐसा सर्कल जो तीनों वर्टेक्स को टच होने वाला, दिस वन, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द सर्कमसेंटर। एंड हियर सर्कमसेंटर तुमको याद रखना चाहिए, सर्कमसेंटर ही इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कमसेंटर मतलब ही ये तुम्हारा क्या है, इट इज योर सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तुम्हारा ट्रायंगल का क्या है, सेंट्रॉइड। ऐसा में कंडीशन क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर से सर्कमसेंटर अगर से है तो सर्कमसेंटर ही तुम्हारा क्या है, सेंट्रॉइड है वो ट्रायंगल का। ओके, सुनो कहां तक आ गया अपन, हाँ, इट इज नथिंग बट सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। अब जैसा कि यहाँ का कैसे सेंट्रॉइड डिसाइड करने का है ये ट्रायंगल का, तो ये ट्रायंगल का सेंट्रॉइड तुमको मालूम है, डिस्टेंस तुमको दिया वाला है, यहाँ पे क्लियर करे वाला है कि ये मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 मॉड ऑफ z3 ये डिस्टेंसेस फ्रॉम क्या है, ओरिजिन है, इनका डिस्टेंस ओरिजिन से है। इसका मतलब ये यहाँ से इक्विडिस्टेंस पे, z1 इक्विडिस्टेंस पे, z2 इक्विडिस्टेंस पे, z3 इक्विडिस्टेंस पे, तो ये जो तुम्हारा सेंट्रॉइड है, यहाँ पे सेंट्रॉइड मतलब तुम्हारा क्या है, ओरिजिन है, 0,0,0 इस तरह। ये अगर से 0,0,0 है तो ये तुम्हारा कितना है, z1, ये तुम्हारा कितना है, z2, ये तुम्हारा कितना है, z3। सेंट्रॉइड अगर से 0,0 है तो डायरेक्ट तुम बोलेंगे सेंट्रॉइड का तुमको मालूम है फॉर्मूला, एक वर्टेक्स z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू सेंट्रॉइड कितना है इसका, ओरिजिन मतलब 0। तो फ्रॉम दैट वी कैन से दैट हियर z1 प्लस z3 इज इक्वल टू 3 into 0 दैट इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट मुद्दे पे थ्योरी क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसा समझना चाहिए। इसके लिए कंसेप्ट क्या इंपॉर्टेंट था, देखो पहले से बताता हूं कि यहाँ पे ये जो तीनों दिया वाला है इसका डिस्टेंस 1 है, इसका मतलब ये जो तीनों है मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2 मॉडुलस ऑफ z3, इट इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मॉडुलस ऑफ z1। अच्छे से लिखिए इसको अपन, देखो कैन यू राइट दिस वन ऐसा, कोई बात नहीं समझा हो तो ठीक है, तो एक बार और समझ के लो क्या बताया यहाँ पे कंडीशन। ये तीनों भी है,
ये तीनों मॉडल्स ऑफ z1, मॉडल्स ऑफ z2, मॉडल्स ऑफ z3 आर नथिंग बट दीस आर द डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन से डिस्टेंस दिखा था। और ये z1, z2, z3 आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे कि एक ट्रायंगल है, ओके। तो ट्रायंगल में ये तुम्हारा समझो इज योर z1 ऐसा, ये z2 और ये z3, ये दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये जो यहाँ से ये सेम डिस्टेंस है मॉडुलस ऑफ z1, ये यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, ये मॉडुलस ऑफ z2, दीज आर नथिंग बट डिस्टेंसेस एंड दिस आर नथिंग बट डिस्टेंस स्टार्टेड। तो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अपने को मालूम है कोई एक पॉइंट से अगर से तीनों वर्टेक्स इक्वी डिस्टेंस पे है तो ये पॉइंट जो रहेगा ना, ये पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सर्कम सेंटर क्यों कि कोई का ट्रायंगल अगर कोई का सर्कल ये तीनों वर्टेक्स को टच करते जाता होगा ऐसा, तो ये जो पॉइंट है इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या रहेगा, सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर इक्विलेटरल ट्रायंगल में खास तौर से इन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर रहेगा वही तुम्हारा सेंट्रॉइड रहेगा। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर से सर्कम सेंटर मिलता है तो वो सर्कम सेंटर ही अपना सेंट्रॉइड रहेगा। तुमको कोई अक्सर फॉर एग्जांपल इसको बाजू रखो, तुमको सेंट्रॉइड निकालने का, जैसे मैंने एक सेंट्रॉइड तुमको एक ट्रायंगल दिया, एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके वर्टेक्स हमको दे दिया मैंने x1 y1, इसके वर्टेक्स दे दिया x2 y2, इसके वर्टेक्स दे दिया x3 y3। तो इसका सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या है? सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या है? एक वर्टेक्स प्लस दूसरा वर्टेक्स प्लस तीसरा वर्टेक्स डिवाइडेड बाय 3। फिर क्या? y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय कितना? 3। ये ऐसा सेंट्रॉइड का फार्मूला। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? ये जनरल सेंट्रॉइड है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? जो सर्कल का इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर है वही तुम्हारा क्या है, सेंट्रॉइड है। और यहाँ पे सेंट्रॉइड तुम्हारा क्या है, ओरिजिन। तो ये सबका डिस्टेंस ओरिजिन से कैसा है, इक्वी डिस्टेंस है ना। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स तुमको मिल गए 0,0,0 आया। सेंट्रॉइड का मतलब यहाँ पे क्या है तुम्हारा, हेंस सेंट्रॉइड इज नथिंग बट हेंस ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड। सीधे से ये जो ओरिजिन यहाँ पे जो पॉइंट कॉमन है जहां से तीनों का पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है, तो पॉइंट क्या है तुम्हारा, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या है तुम्हारा, सेंट्रॉइड है। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड के फॉर्मूले के हिसाब से ये वर्टेक्स प्लस ये वर्टेक्स प्लस ये वर्टेक्स डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू सेंट्रॉइड ऑफ ओरिजिन। सो z1 plus z2 plus z3 divided by 3 is equal to 0. So finally we got the condition z1 plus z2 plus z3 3 into 0 you got 0. This is the condition as x1 plus x2 plus x3 divided by 3 is equal to 0. उसी तरीके से y1 plus y2 plus y3 plus divided by 3 equal to 0. So important question है, थ्योरी क्वेश्चन है, टाइम लग गया इसके लिए। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछता, इसमें कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई अगर से सर्कम सेंटर है तो वही सर्कम सेंटर उसका क्या रहेगा, सेंट्रॉइड रहेगा। और यहाँ पे सेंट्रॉइड का भूमिका कौन निभा रहा, ओरिजिन। तो ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जहां से z1 का डिस्टेंस, z2 का डिस्टेंस और z3 का डिस्टेंस कैसा है, इक्वी डिस्टेंट है। तो यहाँ पे ओरिजिन मतलब ही सेंट्रॉइड है। तो सेंट्रॉइड इज z1 plus z2 plus z3 divided by 3 that is equal to 0। 3 इसके मल्टीप्लिकेशन में चले गए, तो फाइनली z1 plus z2 plus z3 equal to 0। So it is the last question from modulus. I hope you got that one. So now let's proceed to the next one. ऐसा समझ में सबके नहीं समझ में आया होगा तो ग्रुप पे डालो, इसको अपन और डबल से ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हो गया इसमें। अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज क्या है यहाँ पे? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज की सबसे पहले जरूरत क्यों है? तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज की जरूरत कब क्यों है? एक बहुत से क्वेश्चन में ये आता लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, या फिर लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, या फिर कोई मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है, लेस वैल्यू कितनी है, ये अगर से निकालने का है तो ये क्वेश्चंस तुमको ट्रायंगल इनइक्वालिटीज के बेस पे सॉल्व होगा, है ना। फिर दो तीन क्वेश्चन तुम कागज किताब में देखेंगे तो वो जगह लेस देन इक्वल, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो उस टाइप का दिमाग काम नहीं करता। तो उनके लिए उसके लिए अपन एक अलग कांसेप्ट भी बताएंगे
कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से वो टाइप के क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये बोर्ड में रहता, यहाँ पे इंट्रोडक्शन करा रहा और यहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा, इस तरीके से बता रहा। तो सबसे पहले इसके रूल्स है। पहले रूल ऐसा है कि मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल मतलब रहता है, कहाँ पे रहता है, इट इज लेस देन बिटवीन इक्वल टू, पहला रूल है लाइज बिटवीन मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 ऐसा, या फिर इट इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ z2 का मॉड। तो अगर से गलती से माइनस में आ गया तो मॉड क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। ये पहले रिजल्ट कि मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 के वैल्यू अगर से निकालने का है तो मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 इज नथिंग बट इट इज लाइज बिटवीन लेस देन इक्वल मतलब इससे कम और इससे ज्यादा। तो मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 लेस देन और ग्रेटर देन किसके, मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ z2 के मॉड के। ओके, इट इज द फर्स्ट वैल्यू। और सेकंड वन इज द मैक्सिमम ऑफ, चलिए ऐसा आगे ये क्वेश्चन में ऐसा है कि मैक्सिमम ऑफ, इसका मैक्सिमम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी, इधर की, इट इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 इज देयर, है ना। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये वैल्यू इसके लेस देन और इक्वल होने से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 इज नथिंग बट इट इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 इज देयर। या फिर मैक्सिमम वैल्यू मतलब डायरेक्ट अपन इक्वल टू लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। लास्ट इसमें इसी में मिनिमम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 ये अगर से निकाले तो इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ z2 इज देयर। ओके, इट इज द वैल्यूज ऑफ दैट वन। या फिर तुम इसको लेस देन इक्वल भी ले सकते हैं, दोनों भी, तो लेस देन भी और इक्वल भी है, लेस देन भी और इक्वल भी ऐसे भी ले सकते हैं। बोथ आर द पॉसिबिलिटीज आर देयर, यू कैन टेक बोथ ऑफ देम। तो ये है इसके सम रूल्स। इसके रूल के हिसाब से ये टाइप के क्वेश्चन आया तो हम कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये बीट एक्चुअली बीट नहीं था, अपन इसको बीट बनाए। कुछ क्वेश्चंस ये टाइप के था तो मैंने इसका पहले इसको थ्योरी बताना जरूरी समझा यहाँ पे कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 की वैल्यू हमेशा रहेगी लेस देन इक्वल किसके, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 के, और इसकी वैल्यू लेस देन रहेगी मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2 के मॉड के। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी। हम इस पर क्वेश्चन कैसा पूछता वो देखो अभी। ओके, तो क्वेश्चन आस्क इन दैट मैनर, कैसा पूछता वो देखो। क्वेश्चन ऐसा है कि if modulus of z1 is equal to 1, नहीं ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा आगे, modulus of z minus 1 less than equal to 1, comma modulus of z minus 2 less than equal to 2, and modulus of z minus 3 less than इक्वल नहीं आना चाहिए, सिर्फ लेस देन। तो इक्वल हो गया तो ये यहाँ पे डायरेक्ट 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, लेस देन 3। देन क्वेश्चन आस्क है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 लेस देन इक्वल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, लेस देन इक्वल, मतलब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी इज इक्वल लेस देन इक्वल टू, ऑप्शन में दिया वाला है क्या है इसका ऑप्शन 6 then 12 then minus 12 and last option is the minus 6 is there। तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। हाउ टू सॉल्व दैट वन, सी नो इसकी वैल्यू निकालने का मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 की कंप्लीट वैल्यू। सो व्हाट वी कैन टेक हियर मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ दिस वन, तो तुम कभी बताया मैंने इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेंगे किसके, इससे इक्वल रहेंगे, या तो इसको इक्वल टू लेके सॉल्व करेंगे भाई। कैसे लेंगे इसका अपन देखो,
अपने पास कंडीशन